This call is now being recorded. Hi everyone, कैसे हो सब बच्चे? जल्दी से सब बच्चे चैट में अपना अपना नाम लिखो। कौन कौन प्रेजेंट है जल्दी से अपना नाम लिखो। वेरी गुड, सभी बच्चे जल्दी से अपना नाम लिखो। फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1। वेरी गुड, शाबाश। चलो सभी बच्चों ने अपना नाम लिख दिया है। तो बच्चों फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और ये थ्योरम क्या कहती है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? पिछली क्लास में हमने मैम कि कंपोजिट नंबर को है ना उसके प्राइम फैक्टर से लिख सकते हैं कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होती है रिगार्डलेस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज फॉलो। आप कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, हमने पिछली क्लास में भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे। कोई भी कंपोजिट नंबर देख लो, उन सभी नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ये यूनिक होती है और सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आप सीक्वेंस कैसे भी लिख सकते हो, है ना। तो ये हम लोगों ने सीखी थी। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों ने कुछ नंबर्स की भी थी। 1168 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, पिछली क्लास में भी की थी ना। 1168 जल्दी से करके दिखाएंगे सब बच्चे। इस बार आप खुद करोगे 1168 की प्राइम फैक्टराइजेशन जल्दी से। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। कोई नोटबुक थी ना, नोटबुक दिखा रहे थे। हम 4 बार 2 फिर 73। 4 बार 2 फिर 73। ओके, सभी बच्चों का यही आ रहा है। सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 जा 10, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, है ना। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। 73 एक प्राइम नंबर है, तो 73 1 जा 73। तो 1168 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 73। बताओ बच्चों, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? यस और नो? तो आप कोई भी कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी मैं आपको प्राइम नंबर दे दूं, आप उसकी ठीक बच्चों जो नोटबुक दिखा रहे हैं, वेरी गुड साहिल, सुप्रिया, विनय, शाबाश। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी प्राइम नंबर दे दूं अगर मैं आपको, आप उसको प्राइम फैक्टर्स के प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। चलो अब जल्दी से अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। 1720 1720 1720 की प्राइम फैक्टराइजेशन सब बच्चे करेंगे। बिल्कुल आराम से सोच समझ कर करना। हम 2 3 5 एक बार फिर 43। आखिर किसी बच्चे ने किया? वेरी गुड। हाँ, आता है ना सब बच्चों को? पिछली क्लास में भी वैसे हमने किया था, है ना। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2, हाँ क्या बोल रहे हो, रुको। अच्छा सुप्रिया, वेरी गुड। बाकी बच्चे बताओ जिन्होंने कर लिया, चैट में लिखो, जल्दी से चैट में भी लिख के दिखाओ।
अगर किसी बच्चे ने कर लिया है तो किसी ने किया है? साहिल ने। अच्छा, सब नोटबुक पे ही दिखा रहे हो, चलो ये भी अच्छी बात है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। वेरी गुड विनय, शाबाश। 2 8 जा 16, फिर 1 इधर आ जाएगा, 2 6 जा 12 और 0 का 0, फिर 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 0, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, है ना, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से चेक करेंगे, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 2 3 के बाद प्राइम नंबर आता है 5, तो 5 से 5 में करेंगे। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 और 43 तो खुद एक प्राइम नंबर है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 43। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। बात समझ में आ गई सब बच्चों को? यस और नो बताओ, क्लियर है? हम 5 एक बार है मैम, इसके ऊपर 1 लगा सकते हैं। कहाँ पे? 5 एक बार है मैम। 5 मल्टीप्लाई 43। अच्छा, तो पावर अपॉन में, में 1 लगा सकते हाँ पावर में 1 लिख सकते हो, मर्जी है आपकी, बिल्कुल लिख सकते हो। हैं। ठीक है मैम। ठीक है। अच्छा पहले बताओ, यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया? यस मैम। इस फैक्टराइजेशन का यूज कहाँ करेंगे? इस फैक्टराइजेशन का यूज हम कहाँ पर करेंगे बच्चों? HCF और LCM निकालने के लिए करेंगे। वैसे तो HCF और LCM हम पहले सीख चुके हैं ना पहली वाली क्लासेस में। अब हम क्योंकि बड़ी क्लास में आ गए हैं, तो हम इसी का पावर का यूज करके सीखेंगे HCF और LCM कैसे निकालते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर आपको 2 नंबर दिए गए हैं, उनका HCF क्या होगा, उनका LCM क्या होगा? HCF क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ एवरी कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। देखने में मुश्किल लग रहा होगा। मान लो किसी नंबर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, आप जो अभाज्य गुणनखंड करते हो, वो क्या है? 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और मान लो साथ में है 5, और दूसरे वाले में है 2। चलो यहाँ पे कर लेते हैं 3, यहाँ पे कर लेते हैं 3 की पावर 2। ठीक है, एक नंबर है मान लो आपके पास A, एक नंबर है आपके पास B। अब HCF क्या होगा? बिल्कुल ध्यान से देखो, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ एवरी कॉमन प्राइम फैक्टर। A और B का कॉमन प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं? कॉमन कौन कौन से हैं? ऐसे कौन से नंबर हैं जो दोनों में आ रहे हैं? 2 मल्टीप्लाई 3। 2 और 3 दोनों में आ रहे हैं ना? सब बच्चे देखो, सब बच्चे देख के बताओ। सिर्फ साहिल ने आंसर किया। यस मैम। 2 भी दोनों में आ रहा है और 3 भी। ठीक है, अब उसकी कौन सी पावर लेनी है? कौन सी बच्चों? स्मॉलेस्ट पावर। कौन सी पावर लेनी है? कॉमन जो आपके नंबर्स हैं उनकी लेनी है स्मॉलेस्ट पावर। अब मुझे बताओ 2 की स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 की पावर 2 छोटा है कि 2 की पावर 1 छोटा है? 1 मैम छोटा है। 1, तो आप स्मॉलेस्ट पावर लोगे। इसी तरह 3 की पावर 1 छोटा है कि 3 की पावर 2 छोटा है? 3 की पावर 1 छोटा 3 है। की पावर 1, तो आप स्मॉलेस्ट पावर लोगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, कितना आंसर आया? 6। 6। तो ये जो 2 नंबर आपको यहाँ पे लिखे हुए थे, उनका HCF कितना आ गया? 6 आ गया। तो इस तरह से आप HCF निकालोगे। कॉमन नंबर देखने हैं, उनकी स्मॉलेस्ट पावर देखनी है। अगर आपको एक नंबर मैं दे दूं, चलो हर बार 3 नहीं लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 13। चलो अब मुझे HCF बताओ कितना होगा? 3 7 21 21 को HCF कितना होगा? 7। 13। 7। सिर्फ कॉमन क्या है? 2 कॉमन है? नहीं, 7 कॉमन है। यस, 7 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है? 1। तो ये आपका HCF आ गया। बात समझ में आई सब बच्चों को? यस मैम। पक्का? आपने Yes, कॉमन ma'am. नंबर, अच्छा अब अगर आपको एक नंबर दे दूं, A की पावर 4, B की पावर 3 इंटू C, और दूसरा नंबर है A की पावर 2, C की पावर 5। अब बताओ HCF क्या होगा इन दोनों का? ये मान लो एक नंबर X है, A ये to C.
चैट में भी लिखो सब बच्चे। दोनों में कॉमन ढूंढो। पहले कॉमन क्या है? ए कॉमन है और सी कॉमन है। आ गया। अब इनकी सबसे ए की छोटी पावर कितनी है? 2। सी की छोटी पावर कितनी है? 1। ए स्क्वायर सी। 9 9 ए और सी 9। ए स्क्वायर और सी। ए की छोटी पावर देखो बेटा, 4 और 2 में से, 4 और 2 में से छोटा कौन है? 2। 5 और 1 में से छोटा कौन है? 1। ठीक है, बताओ सब बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। पक्का? चलो फिर अब एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आप लोगों को। ये क्वेश्चन देखो, कितना आसान क्वेश्चन मैंने आपको बना दिया है। यहाँ पे आपको 2 नंबर्स दिए गए हैं, आपको इनका क्या निकालना है? HCF निकालना है। ठीक है, चलो इनका HCF निकालेंगे। पोल में सब बच्चे आंसर करेंगे इसका। देखती हूँ कितने बच्चों ने ध्यान से समझा था। बिल्कुल देख के आंसर कर सकते हो। पहली चीज कॉमन ढूंढो, दूसरी चीज वो जो कॉमन वाला नंबर है उसकी सबसे छोटी वाली पावर देखो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश, अभी तक तो किसी ने भी रॉन्ग नहीं किया। हम कर दिया, सही है। वेरी गुड, अभी तक तो किसी ने भी रॉन्ग नहीं किया। और इसी तरह सब बच्चे करो। लास्ट का 1 मिनट और दे रही हूं मैं। क्वेश्चन में ही पता लग रहा है इसका आंसर तो। बिल्कुल देखते ही पता चल रहा है ना? देखते ही पता चल रहा है क्वेश्चन का आंसर तो। यस मैम। इसमें तो कोई मैंने तो बल्कि सॉल्व करके भी दे दिया आपको। यस मैम, आंसर इसमें ही है। इसी में आंसर है। हाँ, मैंने पूरा सॉल्व भी करके दे दिया। अभी तक 9 ही बच्चों ने आंसर किया है। बिल्कुल ध्यान से बेटा, कॉमन वाला देखो, उसकी छोटी पावर, स्मॉलेस्ट पावर। चलो लास्ट के 30 सेकेंड। देखो कितने सारे बच्चे रॉन्ग कर रहे हो। लास्ट के 10 सेकेंड और। 3 2 एंड 1। चलो अब पोल बंद हो जाएगा, वहां पर कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। हिना, कौन सा आंसर सही है? 5। 5। सभी बच्चे ध्यान से देखो बेटा, कुछ बच्चों ने ना 25 किया है। आप लोगों ने कॉमन वाला देखना है। कॉमन क्या है? सिर्फ यहाँ पर 5 है। अगर आप देखो 5 कॉमन है ना? सिर्फ 5 कॉमन है। 5 की छोटी वाली पावर कितनी है? एक जगह 2 है, एक जगह 1 है। तो छोटी वाली पावर कौन है? 5 की पावर 1। तो HCF भी क्या होगा बच्चों? 5 होगा ना? बताओ यस और नो। यस मैम। है ना? तो थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ कर आंसर करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? यस और नो। यस मैम। आ गई। चलो अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछती हूँ। मैंने आपको बोला कि जो 36 है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी, चलो मैंने आपको करके दे दी। और 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन भी करके दे दी। जल्दी से बताओ HCF क्या होगा? 4। जल्दी से क्या होगा? 4। 4 आएगा। सबसे पहले कॉमन वाला नंबर ढूंढो। कॉमन कौन है? 2। 2 की कौन सी पावर देखनी है बच्चों? छोटी वाली पावर देखनी है। 2 और 5 में से छोटा कौन है? 2। तो 2 की पावर 2 मतलब 4। बात समझ में आ गई सबको? यस यस मैम। अब मिस्टेक तो नहीं होगी? नो मैम। मैम। वेरी गुड।
चलो जल्दी से सब बच्चे 24 और 36 ये दो नंबर का मुझे HCF निकाल के दिखाओ। ये दो नंबर का HCF निकाल के दिखाओ जल्दी से। मैम 24 का तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अच्छा आ गया मैम। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 और 36 का तो हमने अभी लिखा था 2 की पावर 2 3 की मल्टीप्लाई पावर 2। पावर तो HCF दो भी कॉमन है और तीन भी दो कॉमन। 3 बार फिर क्योंकि 3 छोटी वाली पावर 2 है, मैम तीन की आएगा। दो पावर दो 8 दो बार और 3 2 बार 4 into 3 कितना आ गया 12 आ गया। 12 आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अब सब बच्चों को समझ आया कि नहीं आया ये बताओ। यस मैम समझ में आ गया बहुत अच्छे ठीक से। है, अब अगर आपको LCM निकालने को बोला जाए, ठीक है, LCM निकालने को बोला जाए, अब यहाँ पे ध्यान से देखो LCM क्या लोवेस्ट लिखा है, कॉमन फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। अच्छा नोटबुक देख लेती हूँ मैं। ठीक है सुप्रिया, ठीक है ठीक है। अब आपने LCM में क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। देखो यहाँ पे कॉमन बोला था, यहाँ पर बोला है कि सारे ही नंबर्स ले लो और उनकी सबसे बड़ी पावर देख लो। मान लो आपको एक नंबर के जो प्राइम फैक्टराइजेशन दी है वो कुछ इस तरह से दी गई है, मल्टीप्लाइड बाय 7 और यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 3 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 11। अब आप LCM क्या लोगे, LCM में क्या बोला है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स है, बताओ कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स है, यहाँ पे कौन कौन से नंबर आपको नजर आ रहे हैं, 2 है, 3 है, 7 है, 11 है ना। 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 7 की 1 11 की 1। तो ये इसका क्या आ गया, LCM आ गया। बात समझे, सारे नंबर देखने हैं और फिर उनको आपस में वो सारे नंबर देखने हैं, उनकी सबसे बड़ी पावर देखनी है और उसके बाद उन्हें मल्टीप्लाई कर देना है। बात समझ में आई, यस और नो। अब जल्दी से आप सभी बच्चे मुझे 24 और 36 का LCM भी निकाल के दिखाओगे। सभी बच्चे, आप लोगों ने वहां पे लिखा, यहाँ पे लिखा हो तो हुआ ही है ना, यहाँ पे आपने लिखा तो हुआ ही, आपको दोबारा से कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ेगी। जल्दी से देख लो कॉमन क्या है, सॉरी कॉमन नहीं देखने, इसमें सारे नंबर्स देखने हैं, सारे नंबर्स देखने हैं। एक तो 2 हो गया और 3 हो गया, सबसे बड़ी पावर और 3 3 सबसे बड़ी पावर 72 नहीं 3 की सबसे बड़ी पावर 2, तो 2 to the 4 to the 8, 3 किया 9 72। वेरी गुड। बताओ सब बच्चे समझ में आया, सब चार्ट में लिख भी रहे हो 72, सभी को समझ में आया HCF कैसे देखना है, LCM कैसे देखना है। LCM में सारे नंबर्स की सबसे बड़ी पावर, LCM में सिर्फ कॉमन वाले नंबर। क्या हुआ सुप्रिया, मैम ये फिर से समझा दो। एक एक करके मैम ये फिर से समझा दो। ये फिर से समझा दो, ठीक है। चलो साहिल, LCM में क्या बोला है मैंने कि जो भी कॉमन आपके नंबर्स होंगे, बताओ 24 में और 36 में टोटल कौन कौन से प्राइम फैक्टर का यूज हुआ है, 2 और 3 मैम। 2 और 3। 2 की सबसे बड़ी पावर 2 की सबसे बड़ी पावर मैम 2। 3 बेटा, 2 3 भी है, 3 है ना? 3 ये दिख नहीं रहा मैम सही से। अच्छा, और 3 की सबसे बड़ी पावर 2 मैम। 2। बस ये इसका LCM आ जाएगा, 8 into 9 कितना आ गया, ठीक है। यस मैम आ गए समझ में। अगर आपको
आप ध्यान से देखना, अगर एक नंबर दिया है a की पावर 4, b की पावर 3, c, ठीक है, और दूसरा नंबर दिया है आपको a की पावर 5, b सिर्फ इतना ही, ठीक है। अब इसका HCF बताओ सब बच्चे, क्या होगा? HCF में देखोगे क्या? कॉमन देखोगे और सबसे छोटी पावर देखोगे। कॉमन क्या है दोनों में? ए बी। A और B। A की सबसे छोटी पावर 4, B की सबसे छोटी पावर 1। HCF आ गया। LCM में क्या देखोगे? जितने भी नंबर्स हैं, कौन कौन से नंबर्स हैं यहाँ? A की पावर 5, A B C तीनों यूज होंगे। A की पावर 5, B की पावर 3 और C, जितने भी नंबर्स हैं सब यूज होंगे। तो ऐसे हम LCM निकालेंगे। अब बताओ किस किस बच्चे को समझ आ गया HCF और LCM? आ गया, क्लियर। ट्रेस करो किस किस को आ गया। सभी बच्चे, 6 ही बच्चों को समझ आया है, बाकी बच्चों को नहीं आया? चलो क्वेश्चन देती हूँ अब एक करने के लिए आप लोगों को। एक मिनट रुकना, एक मिनट, अभी शायद मेरी स्क्रीन रुक गई होती है, मैं दोबारा से प्रेजेंट कर, अभी आपको दोबारा से मेरी स्क्रीन नजर आएगी। चल अभी मैं आपको दूंगी एक क्वेश्चन, सब बच्चे वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं कितने बच्चे ठीक करेंगे। हाँ हाँ अभी आएगी, मैंने बोला था ना आपको, मेरी स्क्रीन आ गई मैम। आ गई ना। अब आपको जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपसे सेम क्वेश्चन है जो HCF के लिए मैंने पूछा था। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको LCM निकालना है। अब देखती हूँ कितने बच्चे से ठीक करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, LCM निकालना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करेंगे। मैम बहुत आसान है। क्या हुआ? मैम बहुत आसान है, ये तो लिख के ही बहुत आसान है ना, और क्या। कर दिया, सही है मैम। चलो 4 बच्चों ने किया है अब तक। देखो 4 बच्चे कुछ कर रहे हैं, 4 बच्चे कुछ अलग कर रहे हैं। मैम 50-50 चल रहा है। नहीं देखने, सारे देखने हैं। जिन बच्चों ने HCF में भी सेम किया था वो LCM में भी सेम कर रहे हैं। लास्ट के 1 मिनट और। मैम कर दिया। कर दिया, बाकी बच्चों को भी करने देते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, 11 ही बच्चों ने आंसर किया है। ऑप्शन बताइए। लास्ट के 5 सेकंड और देती हूँ। 5 4 3 2 एंड 1। हीना बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 100 सी। ऑप्शन सी। चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं। बच्चों यहाँ पे आधा क्वेश्चन तो सॉल्व किया था, अब LCM निकालना था। LCM में आप सारे नंबर लिखते हो, कौन कौन से नंबर है यहाँ पे? यहाँ पे 2 है और 5 है। उसके बाद उनकी कौन सी पावर देखते हो? सबसे बड़ी। तो 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है यहाँ पर? 2।
और 5 की यहाँ पे 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, इनमें से बड़ा कौन है? 5 की पावर 2। तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, तो 2 दूनी 4, 5 5 25, तो कितना आ गया? 100 आ गया। बात समझे कि नहीं? यस मैम समझ गए। पक्का? इसमें बच्चों का रॉन्ग हुआ? किस किस का सही हुआ? किस किस का सही हुआ? एक बार हैंड रेज करो, किस किस का सही हुआ? बात समझे कि नहीं? यस और नो? मेरा भी सही है। यस मैम समझ गए। समझ गए? समझ चलो समझ अभी यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपको 126 और 156 का क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले आप लोग चलो एचसीएफ कैलकुलेट करो, एचसीएफ कितना आएगा? सभी बच्चे एचसीएफ निकालेंगे पहले, एचसीएफ कितना आएगा? ऐसा करना, इसका पोल में ही आंसर करना। पोल में मैंने आपको ऑप्शन दे दिए एचसीएफ के लिए। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। देखते हैं कितने बच्चे इसे सही करते हैं। अब इसे सही करना है सबने। किसी को समझ में नहीं आए तो पूछना। 126 के गुणनखंड बनाओ, 156 के फैक्टराइजेशन करो, उनमें सिर्फ कॉमन वाले नंबर देखो, आपका एचसीएफ निकल जाएगा। बच्चों क्लास टाइम से ज्वाइन किया करो थोड़ा। चलो एक बच्चे ने कर दिया। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि सिर्फ मैंने एचसीएफ पूछा है। दो मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं। हम कर दिया। चलो पहले एचसीएफ सीख लेते हैं, उसके बाद एलसीएम को देखो। 4 बच्चों ने वैसे अभी तक तो बिल्कुल ठीक किया है, शाबाश। शाबाश, सब बच्चे करो जल्दी से। लास्ट का 1 मिनट। वैसे ज्यादातर बच्चे सही कर रहे हैं बट कुछ बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं। लास्ट का 1 मिनट बच्चों, ध्यान से किया करो सब, है ना? 10 ही बच्चों ने आंसर किया है अब तक। 10 बच्चे रहते हैं, आधी क्लास ने आंसर किया है। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो अपनी नोटबुक दिखा के पूछ लो। मैम हमारा गलत हो गया, गलती से। क्यों विनय? मैम इसमें ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा। अच्छा कोई बात नहीं, मैम हम लास्ट में आंसर बता देंगे इसका। अगला क्वेश्चन ठीक करना। मैम चलो हम बच्चों, आज के 10 सेकंड और। 8 7 6 5 4 3 2 1। कम से कम कोशिश तो सब किया करो ना आंसर करने की, है ना? चलो अब 1 मिनट में चैट बॉक्स 6 ओपन आएगा मैम। कौन सा ऑप्शन सही सी है? आएगा ना, सी सी। सी जी चलो चेक करते हैं। 6। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 126 और 156, किसी की इसमें तो बिल्कुल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 2 6 12, 2 3 6। अब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7। बताओ 126 का सबका यही बना? यस मैम। 2 यस मैम। into 3 into 3 into 7। 7 156 का देखते हैं।
156 का 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 8, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। बताओ यही बना? Yes, 2 yes, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, पहले चलो मैं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, आप चेक ऐसे कर लिया करो। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जो भी कॉमन है, 2 का एक जोड़ा बन गया, 3 का एक जोड़ा बन गया, सिंपल सी बात। 2 इंटू 3 6 आ गया एचसीएफ। Yes, ma'am. क्या एचसीएफ? यस मैम। पहले इस वाले मेथड से समझ लो, समझ आ गया? Yes, ma'am, आ गया। यस मैम। क्वेश्चन देखना है, जो भी जिसका भी जोड़ा बन रहा है वो आपका एचसीएफ हो गया। दूसरे वाले मेथड से आप 126 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7, और 156 को 156 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2, 3 इंटू 7, 3 इंटू 13। मुझे बताओ कॉमन क्या है दोनों में? और 2 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, लेकिन 2 की छोटी पावर Yes, 1 ma'am. है, 3 की छोटी पावर 1 है। तो 2 इंटू 3 कितना आ गया? 6 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? पहले वाला सही है। पहले वाला आसान है, पहले वाले से कर लो। पहले बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब इसी से मुझे जरा एलसीएम में आना कितना होगा, इसी वाले मेथड से। एलसीएम में क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स हैं सब लिख लो। 2 है, 3 है, 7 है, 13 है, इनकी सबसे बड़ी बड़ी पावर लिख लो। 2 की सबसे बड़ी पावर 2, 2, 3 की सबसे बड़ी पावर 2, 7 की 1, 13 की 1, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे 3276 आ जाएगा। बात समझ में आई सबको? yes, ma'am. और अगर आप इस वाले से थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो, वैसे सबको समझ आना चाहिए, बट आपके पास फिर मैंने दूसरा मेथड भी बताया हुआ है जो हमने शुरू की क्लासेस में पढ़ा था। ऐसा करना, इस वाले मेथड से कैलकुलेट करना, इस वाले मेथड से चेक कर लेना। 126 और 156 को साथ में लिख दिया, किसके लिए? एलसीएम निकालने के लिए। अब दोनों 2 से भाग हो सकते हैं, 2 6 12, 2 3 6, 2 7 14, 2 8 16। इन दोनों में से भी 78 है जो 2 से डिवाइड हो सकता है, उसे 2 से भाग कर दो। 63 नहीं हो सकता, उसको ऐसे ही रहने दो। 2 3 6, 2 9 18। अब ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे। 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9। अब भी 27 है जो 3 से डिवाइड हो सकता है। उसके बाद 7 1 7, 13 का 13, 13 1 13। याद है ना, हमने शुरू में ये सीखा था Yes, ma'am. है Yes, ना? ma'am. तो यहाँ पे वही बात आ गई, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 7 इंटू 13। तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों में से जो भी आपको आसान लगता है। बात समझ में आई? अब तो गलतियां नहीं होगी। No, ma'am. No, ma'am. चलो फिर अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ, देखते हैं ये क्वेश्चन कितने बच्चे ठीक करते हैं। क्वेश्चन में आपसे एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीजें पूछी गई है ना? सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से आंसर करना इसका। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 मिनट का टाइम ही दिया जाएगा। थर्टी सिक्स और 84 नंबर बिल्कुल ध्यान से उतारना। अगर एचसीएफ भी निकाल लोगे, देखो क्योंकि सब में एचसीएफ अलग अलग दिया है ना, खाली एचसीएफ से भी आपको आंसर मिल जाएगा।
मैम आपने हिंट भी दे दी। क्या हुआ विनय? हिंट भी दे दी। हिंट भी दे दी आपने। हिंट भी दे दिया मैंने, हाँ बिल्कुल, देखो इतना आसान कर दिया मैंने तो क्वेश्चन। मैम कर दिया। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक हुआ मनीष? शाबाश, सारे बच्चे सही कर रहे हो अभी तो। मैम सही हुआ है। टाइम ले लो एक्स्ट्रा बट सही करो, वेरी गुड। दो है, एक जैसे है और उसमें आंसर एक है। बच्चों अभी आधी क्लास में नहीं किया, क्लास के 20 सेकंड रहते हैं, फिर पोल ऑफ हो जाएगा, कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो मांग लेना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो ऑप्शन बच्चों भी 10 सेकंड का टाइम और दे रही हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, ए आएगा। 5, ये 4, आएगा। 3, 2 एंड 1। देखो अब जिन बच्चों ने पोल में आंसर नहीं किया ना, अब आज का रिजल्ट तो मैं स्पेशली भेजूंगी, ये बहुत ही ए आंसर कर रहे हैं। उन बच्चों के नाम के आगे 0 0 लिखा हुआ होगा, फिर साफ पता चल जाएगा कि क्लास तो अटेंड करी है बट पोल में आंसर किए ही नहीं है। मैम अगर मैम 0 की जगह 8 8 हो तो उसका 0 मतलब क्या है? मतलब 8 8। मैम 0 नहीं हो, सामने नंबर लिखे है। देखो पहले मैं जो आपका नाम लिखा होता है, आपके नाम के बाद लिखा होता है कितने बच्चों ने कितने समय के लिए क्लास लगाई, उसके बाद आप प्रश्न पूछे, इंटरनेट की इशू है। आंसर किया। अगर आपसे 8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप उसमें से 8 के 8 का जवाब दे रहे हो या 7 का जवाब दे रहे हो, 6 का, इसका मतलब आपने पूरी क्लास सही से लगाई है। गलत हुए वो अलग बात है, बट कम से कम आंसर तो किए, तो उससे मुझे पता चल जाता है कि हाँ आप क्लास में प्रेजेंट थे। बट आपने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, तो इसका मतलब तो आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। यस मैम, अब पता लग गया। वेरी गुड शुक्रिया। हिना का मुझे पता है, हिना के पास पोल का ऑप्शन नहीं आता, बट बाकी बच्चों के पास तो आता है ना। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। 36 और 84, ठीक है। 36 के सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हमने ये भी थोड़ी देर पहले भी किया था। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। और 84 को कैसे लिख सकते हैं? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। बताओ सब बच्चे मैच करो, यही आंसर है सबका। यस मैम। यहाँ तक से यस मैम। इसको पावर्स को थोड़ा बड़ा करके देती हूँ। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर भी 2 है ना। और 84 को क्या लिखेंगे? 84 को लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। अब एचसीएफ में हम क्या देखते हैं बच्चों? कॉमन देखते हैं। कॉमन कौन कौन है? 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। लेकिन मुझे बताओ 2 की छोटी पावर कौन है? यहाँ पर भी 2 की पावर 2, यहाँ पर भी। तो हम छोटी, तो यहाँ पे मतलब छोटी बड़ी यही है। एचसीएफ में 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो 4 3 12, 4 3 12, एचसीएफ आ गया। एलसीएम कितना आएगा बच्चों? कौन कौन से नंबर है यहाँ पे? 2 है, 3 है और 7 है। 2 की सबसे बड़ी पावर 2, 3 की सबसे बड़ी पावर 2, 7 की 1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 252। जल्दी से बताओ।
252. 252 आ जाएगा। बात समझे? यस मैम। यस और नो? आप Yes, इसमें ma'am. कर लो। अगर आपको फिर चेक भी करना है कि आपका ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं बोल रही हूँ सिर्फ चेक करने के लिए, इतना आपको प्रैक्टिस हो जाए, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 36 84, 36 के क्या थे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और फिर 84 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इनमें कॉमन देख लो बस, ये वाला 2 कॉमन है, ये 3 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आपका आंसर 12 पे आ गया, HCF आ गया, है ना बच्चों? आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हो। और एलसीएम निकालने के लिए आप इनको सेम उसमें रख सकते हो। 84 और 36 को एक साथ रख दिया, 2 नंबर 3 नंबर जितने भी नंबर है आप उन्हें एक साथ लिख दो। 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। कर सकते हो सब बच्चे? यस और नो? 3 1 जा 3, 7 7 1 जा 7। बताओ, देखो एलसीएम में भी वही आंसर आ गया ना, ये एचसीएफ आ गया यस और मैम। ये एलसीएम आ गया। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 7, 252। बताओ सब बच्चे कर पाओगे? यस मैम। जैसे पहले वाला क्वेश्चन सबने ठीक किया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूंगी वो भी सब बच्चों ने बिल्कुल ठीक करना है, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन करेंगे, ये भी बहुत सोच समझकर आंसर करना। चौबीस, 36 और 40। मैम कर दिया। हो गया मैम मेरा। वेरी गुड, वेरी गुड। हम कर दिया। हाँ सारे सही कर दिए। चलो टाइम मैं दे रही हूँ, लास्ट के 2 मिनट बस, मुझसे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। देखो इस तरह के क्वेश्चन में आप ऐसा करो, एलसीएम पहले निकाल लो। एलसीएम पहले निकालो, क्योंकि चारों ऑप्शन में एलसीएम अलग अलग दिया गया है। एलसीएम पहले निकालोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए ना, तो पहले आप उसको थोड़ा टाइम बचाने के लिए हम स्मार्टली कैसे कर सकते हो, इस तरह से। एचसीएफ सी और डी में सेम दिया गया है, बट एलसीएम चारों ऑप्शन में अलग है, तो पहला काम एलसीएम निकालने का कर लो। आपको वहीं से पता चल जाएगा कि आपका सही आंसर क्या है। लास्ट का 1 मिनट रहता है। मैम किसी की कॉल आ गई थी इसलिए हम लेफ्ट हो गए थे। क्या बोल रहे हो? मैम किसी की कॉल आ गई थी इसलिए हम लेफ्ट हो गए थे।
पोल में आंसर कर दिया आपने? यस मैम। शाबाश, सब बच्चे करो। मैम ये लास्ट क्वेश्चन है क्या? नहीं नहीं, कोई और भी क्वेश्चन है? मैम क्लास कब खत्म होगी? फोन में बैटरी कम मैम, हैंग मार रहा है। चलो लास्ट के 5 सेकंड रह गए हैं बस। 5, 4, 3, 2, 1। अब पोल में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। चलो, ऑप्शन हाँ, है कौन सा ऑप्शन करें? कॉपी देख लो। सी। कॉपी दिखाओ, कॉपी दिखाओ। सी। सी है मैम। सी है? कॉपी दिखाओ, जिसकी कॉपी दिखानी है। शुक्रिया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। पूरा प्रॉपर मेथड से किया है, वेरी गुड विनय, मैम शाबाश मेरा तो कैमरा खराब हो रहा है। शाबाश। चलो, सभी ने आंसर किया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आंसर नहीं कर रहे हैं, बट चलो कोई बात नहीं, शायद वो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं है। 24, 36 और 40, 24, 36 और 40। मैम आज का 24 की रिजल्ट प्राइम में फैक्टराइजेशन क्या हुई? 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की थ्री इंटू 3 थ्री। 3 2 पावर 3। 2 की पावर कितनी? 3। 3 थ्री 3। 2 की पावर 3, क्योंकि अभी हमने ये पहले भी किया था ना, 2 की 3 पावर 3 और इंटू 3। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। चलो इसकी पावर 1 लिख देती हूँ। और 36 तो हम आज कितनी बार कर चुके हैं? 2 की पावर 2 2 की पावर 2, 3 की पावर और 4 2/3। क्या जाएगा? 2 की पावर 3 3 इंटू 5। मल्टीप्लाइड 5। 5। अब HCF में क्या देखते हैं? कॉमन। इन सभी में कॉमन क्या है? 2 और 2। 2। सिर्फ 2, 3 भी तीनों में नहीं है ना, सिर्फ 2 है 2 है तीनों। 2। और उसकी सबसे छोटी पावर कौन है? 2। 1। 2 मैम इंटू 2 4 आ गया। और एलसीएम कैसे देखते हैं? जितने भी नंबर है यहाँ पे, कौन कौन से नंबर है? 2 है, 3 है और 5 है। 2 है, उनकी सबसे 3 बड़ी है, 2 है पावर, मैम, 2 है। सबसे 2 बड़ी है। पावर 3, 2। 3 की सबसे बड़ी पावर 2, 5 आएगा की मैम। 1। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 इंटू 9 इंटू 360। 5 सारे इक्वल टू बच्चे मैम बेटा कुछ एक 360। कुछ बच्चों का यस रॉन्ग। मैम। बेटा ऐसे बार बार 360। माइक ऑन मत करो। बताओ, सबको समझ में आया? यस मैम। अच्छे से यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सब? यस अपनी बुक के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना। अब चलो एक और क्वेश्चन सब बच्चे करेंगे। अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है किसकी? 156 की। अब देखती हूँ ये कितने बच्चे सही करते हैं। 156 की 156 की आपने क्या करनी है? प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। हमने आज ही सीखी है ना, पिछली क्लास में भी हमने थोड़ी सी सीखी थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के फैक्ट प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो। कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, उसको आप प्राइम नंबर, सिर्फ प्राइम नंबर का यूज करके लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, उसके बाद ही आंसर करना। हो गया मैम मेरा। बहुत आसान है ना? यस मैम, बहुत आसान है। मैम रुक जाओ, अभी हमारा नहीं हुआ है। अरे मैं बंद नहीं कर रही हूँ, अभी तो शुरू हुआ है। मैम ये सवाल पहले भी मैम बोला कर दिया। मैम कर दिया। वेरी गुड, सारे अभी मैम हो गया। कर रहे हो, शाबाश। कर दी एक बच्चे ने गड़बड़। लास्ट का 1.5 मिनट बचा है बस। वैसे तो 1 मिनट में होने वाला क्वेश्चन है ये। मैम 2 बच्चों का गलत हो गया। हम्म
लास्ट का 1 मिनट रहता है। शाबाश। मैम हमारा आंसर और कुछ था जो दिखा नहीं इसमें। लास्ट के 40 सेकेंड। किस किसने कर दिया एक बार हैंड रेज करो जिन्होंने नहीं किया, ताकि मैं उन बच्चों का नाम लूं। आर्यन, पूजा किया आपने, नितेश, वंदना, वंदना हो क्लास में? हम कर दिया। यस मैम कर लिया। कर लिया। शुभम हो गया? चलो फिर टाइम अप होने वाला है। लास्ट के बस 10 सेकेंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। हिना कौन सा ऑप्शन सही है? सी। सी आएगा। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले इसे कौन से नंबर से, क्योंकि ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब एक काफी बच्चों ने 39 कर दिया। कितने बच्चों ने किया? 4 बच्चों ने। बच्चों 39 तो 3 से डिवाइड हो जाता है। 39 तो 3 से डिवाइड हो जाता है ना। तो 39 1 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो गड़बड़ कहाँ हुई है? बस इस स्टेप में गड़बड़ हुई है, जो कुछ एक बच्चों ने किया। सही था। देख लो मैम सही है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हो विनय? मैम हमारा ये यही था, सी ऑप्शन। हाँ बी ऑप्शन कि सी? सी। बी क्यों आएगा बेटा? सी बोल रहा है, सी बोल रहा है, सी सी। आएगा। हाँ चलो बताओ, सब बच्चे कर लोगे इस तरह का क्वेश्चन? देखो ये ना पेपर में जरूर आता है, 1 नंबर का पूछा ही जाएगा। वेरी गुड सुप्रिया, वेरी गुड। पेपर में ना पूछा जाएगा, 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इस तरह से ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे फिर पूछा जाएगा क्वेश्चन। इसी तरह का अगला क्वेश्चन भी करो, बिल्कुल ध्यान से करना सब बच्चे। एक 1248 की मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। और मैम कर दिया। मैम मैम आप जब मुझसे पूछते हो ना, तब ये विनय और मनीष बीच में बोल जाते हैं पहले ही। विनय और मनीष, जब तक मैं हीना से नहीं पूछू तब तक आंसर मत करा करो अपना, ठीक है? हम नहीं बोलते मैम, झूठ बोल रही है। अच्छा अब आप अपना आंसर ना चेक भी कर सकते हो। इन वाले ऑप्शंस में आप देखोगे सारे के सारे ही प्राइम नंबर्स हैं। जो भी आपका एबीसीडी में से आंसर आ रहा है उसको गुणा करके भी चेक कर लो। 2 दूनी 4 दूनी 8, इस तरह से गुणा करके भी चेक कर लो कि 1248 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। और सेम पुराने पिछले वाले के लिए आप दोनों चीजें चेक किया करो कि गुणा करके आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज कि जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे अभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है। तो दोनों चीजें चेक किया करो। ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा क्वेश्चन करने के लिए बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है। मैम ये देख के ही लग रहा है, बड़ी डिजिट को सोल्व करने में मैम घने नंबर आते हैं। अच्छा देख के ही लग रहा है। हो गया मैम। 8 ही बच्चों ने किया है अभी तक। एक गड़बड़ मुझे लग रहा है जो आप करोगे। नहीं यहाँ पे नहीं होगी। मैम एक बच्चे का गलत हो गया। मैम बस वापस से में एक सही है। लास्ट के 10 एक सही सेकंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हिना डी। डी आंसर ठीक है। अच्छा
चलो अब बताओ जिन्होंने नोटबुक दिखानी है। ठीक है सुप्रिया, वेरी गुड। अच्छा इस बार विनय और मनीष जो है वो बिल्कुल चुप रहे, अच्छी बात है। चलो कोई बात नहीं, चार्ट में लिख दिया। चेक करते हैं। देख लो आप मैम। सबसे पहले 2 से डिवाइड करोगे, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। क्योंकि सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया था। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा 40, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड हो सकता है ना, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब यहाँ पर आकर सभी बच्चों को याद होगा कि 39 तो प्राइम नंबर नहीं है। 39 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है और सबने बिल्कुल ठीक ही किया है। वेरी गुड। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम। फिर लास्ट क्वेश्चन करो आज की क्लास का। और अब ये एक भी बच्चे का रॉन्ग नहीं होना चाहिए, है ना। लास्ट के 3 मिनट बचे हैं क्लास के, उन 3 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए सबका। $1125 के। कर दिया मैम। कर दिया मैम। मैम शाबाश। वैसे मैंने बोला था किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए, एक का रॉन्ग हुआ है, कोई बात नहीं। बस चलो चलो बच्चों, लास्ट का 1 मिनट और। लास्ट पे 30 सेकेंड और देती हूँ मैं आपको। चलो बच्चों, ये अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, उसको कम से कम 15, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 सेकेंड में इस तरह के क्वेश्चन करने हैं। आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। 10 सेकेंड लास्ट के। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो हिना बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। चेक करते हैं। हिना बताइए बेटा, कैसे किया आपने? सबसे पहले सी। है ना? अच्छा, सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? 2 से तो देखो ये हो नहीं सकता। 3 से चेक करेंगे। 5 6 7 8 और 9 डिजिट्स को जोड़कर 9 आ रहा है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9, 2 इधर चला गया, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। हिना कहाँ मिस्टेक हुई थी? नहीं मैम, वो ऑप्शन गलत बोल दिया मैंने, मिस्टेक नहीं हुई थी ये। अब फिर से ये 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, 5 से डिवाइड करेंगे। और आगे तो हमें पता है कि ये 5 से ही डिवाइड होता है। तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ऑप्शन सी। और सारे बच्चों ने ये भी बिल्कुल ठीक किया है। तो बात समझ में आ गई सबको? यस और नो?